भगवान ब्रह्मा ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। फिर ब्रह्मदेव ने उन दोनों से कहा, ऐसे पता नहीं चलेगा, आप परीक्षण कीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा, आप मृत्यु लोक को ध्यान से देखिए। इस जंगल में एक गरीब बुढ़िया अपने इकलौते बेटे के साथ, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, एक झोपड़ी बनाकर रहती है। वे दोनों बहुत ही गरीब हैं। उन्हें खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा है। अब तुम दोनों इन पर अपने भाग्य और बुद्धि की शक्ति को आजमाओ। तुम दोनों में से जो भी इस गरीब बुढ़िया के बेटे को धनवान बना देगा या राजा बना देगा, वही तुम दोनों में श्रेष्ठ और बड़ा माना जाएगा। ब्रह्मदेव की बात सुनकर भाग्यदेव कहने लगे, परमपिता, यह तो बहुत छोटी सी बात है। भाग्य की बात सुनकर बुद्धि की देवी कहने लगी, छोटी सी बात कैसे हो सकती है? जब तक मैं उसका साथ नहीं दूंगी, तुम इसे कभी राजा नहीं बना सकते। भाग्य ने कहा, बुद्धि, तुम नहीं जानती, अगर मैं उसका साथ दूंगा तो इसे राजा ही नहीं बल्कि एक महान सम्राट बना दूंगा। बुद्धि बोली, ठीक है, हम दोनों इसी पर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इससे हमारी समस्या का फैसला भी हो जाएगा और जो जीतेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। इसके बाद भाग्य ब्रह्मदेव से कहने लगा, ब्रह्मदेव, पहले मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की आज्ञा दीजिए। मुझे यहाँ से जाने और इस लड़के को सम्राट बनाने की अनुमति दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है। ब्रह्मदेव के कहते ही बुद्धि ने ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मदेव, मैं इस लड़के का साथ छोड़कर आ रही हूँ। उसकी बात सुनकर भाग्य ने कहा, ठीक है, तुम अभी उसका साथ छोड़ दो और ब्रह्मलोक में आ जाओ। बुद्धि भाग्य से कहने लगी, भाग्य, ध्यान रखना, कहीं ऐसा न हो कि तुम इसे सम्राट बनाने के चक्कर में मार डालो। यह व्यक्ति मरना नहीं चाहिए। भाग्य कहने लगा, बुद्धि, तुम यह सब दूर से देखती रहो। आज तुम्हारी हार निश्चित है, क्योंकि मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली और बलवान हूं। बुद्धि बोली, ठीक है, मैं अभी इसी समय इस लड़के का साथ छोड़ रही हूं। इतना कहकर बुद्धि ने उसका साथ छोड़ दिया। बुद्धि के साथ छोड़ते ही वह लड़का अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठा। वह एक निर्गुणी बन गया, पागल और मूर्ख जैसा व्यवहार करने लगा। अब भाग्य अपना कार्य आरंभ करता है। वह देखता है कि उस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, केवल घास फूस से बनी हुई एक झोपड़ी और 3 भेड़ें जो उसके द्वार पर बंधी हुई थीं। लड़का उन भेड़ों को चराने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां काट कर लाता और उन्हें जंगल में ले जाकर चराता। पूरा दिन वह इसी काम में व्यतीत कर देता। उसकी यह स्थिति देखकर भाग्य सोचता है, न इसके पास पहनने को अच्छे वस्त्र हैं और न ही पैरों में जूते। अब मैं इसका साथ दे रहा हूं और इसे राजा बनाकर ही रहूंगा। भाग्य ने निश्चय पूर्वक कहा। फिर भाग्य ने पासा पलटा